हेलो एवरीवन, मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अपना अपन ने क्या चालू कर रखा है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। मैं मानता हूँ कि जिसने मेरे पूरे 5 वीडियोज़ देख लिए होंगे तो उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है ना, और वो क्वेश्चन आसानी से कर पा रहा होगा। तो देखिए, आज अपना जो सेशन है वो भी क्वेश्चंस पर बेस्ड है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आज मैं आपको बता दूं कौन से एग्जाम के क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017 के क्वेश्चन है और आप देखिएगा कि आप उनको किस तरह से चुटकियों में हल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। मैंने आज टाइप करवा लिए हैं, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एक टावर है, उसकी ऊंचाई 300 मीटर है। ठीक है, जब उसके शीर्ष से किसी दूसरे टावर के शीर्ष को देखा जाता है तो कोण बनता है अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री का। तो ऐसे कह रहा है कि दोनों जो टावर है ना, उनके बीच की दूरी 120 मीटर है। तो आप मुझे बताइए कि छोटे वाले टावर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, और एग्जाम में आया हुआ है सीजीएल टीयर 2 2017 में। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, मैं बताता हूं, ये एक 300 मीटर का टावर है। ठीक है, अब इसके शीर्ष से यानी कि इसके ऊपर वाले बिंदु से कोई दूसरा टावर देखा जा रहा है और कोण अवनमन कोण बन रहा है, यानी कि नीचे झुक के देखा जा रहा होगा। बिल्कुल, देखिए इसमें ऐसे कह रखा है कि छोटे वाले टावर की ऊंचाई बताइए, लेकिन मान लो ऐसे बोलता कि दूसरे जो टावर है इसके अलग वाला दूसरा वाला टावर, उसकी ऊंचाई बताइए। अगर वो मेंशन नहीं करता कि छोटा टावर, तो आप क्या पता लगा पाते कि छोटा है या बड़ा? देखिए, मैं तो लगा पा रहा हूं। कैसे लगा पा रहा हूं? जब इस वाले कह रहा है कि जो इसके शीर्ष से दूसरे वाले शीर्ष को देखा जा रहा है तो वह नीचे झुक के देखा जा रहा है, यानी अवनमन कोण है। तो मैं समझ गया कि भाई जो दूसरा वाला टावर है ना, वो छोटा होगा इससे, तभी तो नीचे झुक के देखा जा रहा है। और अवनमन कोण बन रहा है, यानी कि ये जो कोण बनेगा ना, ये वाला, वो बन रहा है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। बिल्कुल, ये 60 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो देखो, मैं इस प्लेन को इधर से ऐसे आगे बढ़ा देता हूं ताकि ये जो 60 डिग्री का कोण है ये भी 60 डिग्री का हो जाए। क्लियर हो रहा है? आराम से समझिए। और ये जो इन दोनों खंभों की, एक ये खंभा है पूरा बड़ा वाला, ये यहां से लेकर और यहां तक, और एक ये खंभा है यहां से लेकर और यहां तक। खंभा नहीं, टावर, कुछ भी ले लो, है ना। और ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी दी हुई है 120 मीटर। क्या दी हुई है? क्या? बिल्कुल दी हुई है। पूछ क्या रहा है कि मुझे इस छोटे वाले टावर की ऊंचाई बता दो। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे होगा? सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ये 300 मीटर पूरा है, उसके अंदर से अगर मैं इतना सा हटा दूं, इस भाग को हटा दूं, तो ये इतनी कितनी ऊंचाई आ जाएगी इसकी, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना। ठीक है, तो ये निकालनी पड़ेगी अपन को सबसे पहले, ये दूरी, ये ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी? अब आप मुझे बताइए कि ये अगर 120 है तो ये पूरा भी 120 होगा कि नहीं होगा? ये वाला, ये जो प्लेन है ना डॉट डॉट वाला, ये प्लेन जिसको मैंने मिला दिया, 120 होगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री 30 डिग्री होगा 30 डिग्री होगा। अब आप मुझे बताइए 30 डिग्री के सामने कितना रेशियो होता है? 1 रेशियो होता है। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 रेशियो की वैल्यू 120 मीटर्स है। 1 रेशियो की वैल्यू। तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है? √3 होता है। 60 डिग्री के सामने √3 होता है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी आ गई? 120 √3। क्या आप एग्री कर रहे हैं? यहां से लेकर यहां तक की दूरी 60 डिग्री के सामने कितनी आ गई? 120 √3 आ गई। और पूरी कितनी है? 300 है। तो मैं 300 में से अगर 120 √3 को माइनस कर देता हूं तो क्या ये वाली ऊंचाई निकल के आ जाएगी? ये इतनी सी, ये वाली ऊंचाई निकल के आ जाएगी ना। तो यही तो टावर की ऊंचाई है, छोटे वाले टावर की। तो इसको h से डिनोट कर दो। तो कितना आ गया? देखो, आंसर में ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि 300 माइनस 120 √3 ऊंचाई होगी मीटर में, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं था। ऑप्शन में पूरा सॉल्व किया हुआ था। तो अपन क्या करेंगे कि √3 की वैल्यू को 1.73 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप इसको कर लेंगे। मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि 120 और √3 की जगह 1.73 रखेंगे तो आंसर के अंदर आपका आएगा 92 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 92.5 के समथिंग आएगा, और ये मीटर आएगा। समझ में आ गया? ये आएगा कुछ 204 के आसपास, इसमें से घट जाएगा, ये 92 आ जाएगा। ठीक है, 204 नहीं, 206 के 8 इतना आएगा, मतलब 208 के आसपास आएगा, तभी जाके ये बनेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि कितना आसान क्वेश्चन था टीयर 2 का। बिल्कुल कुछ भी नहीं था, केवल डायग्राम बनाना था और ये वाली ऊंचाई निकालनी थी।
क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। काफी बढ़िया क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी आपकी मैं स्क्रीन पे लगवा दूंगा। देखिए लगवा दिया है, आप जब तक पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि जो एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज का क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण मैदान के एक बिंदु से 60 डिग्री है और 30 सेकंड तक उड़ने के बाद, यानी वो एक बिंदु पर होगा। देखिए साथ साथ वो बनाते चलो, क्या बोलते हैं इसको, डायग्राम बनाते चलो। देखो यहां पे हवाई जहाज था, यहां पे हवाई जहाज था, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक इसका जो ये उड़ रहा था ना, ये यहां उड़ रहा था पहले, ये रहा हवाई जहाज है ना, यहां उड़ रहा था, और ये एक बिंदु है यहां पर। तो सबसे पहले कितना था उसका, 60 डिग्री था, 60 है, बिल्कुल है। 30 सेकंड तक उड़ के यहां से लेकर वो वहां तक आ गया। ये रहा हवाई जहाज है ना, ये वही हवाई जहाज है, सेम बना देता हूं ताकि दिक्कत ना आए। ये लो, ये रहा हवाई जहाज है ना, वही हवाई जहाज है। इसने कोई दूरी तय कर ली, 30 सेकंड तक चला, ये 30 सेकंड तक उड़ा है, ठीक है। अब जो इसका ऊंचा ये बन रहा है ना कोण, अब इसका कोण बन रहा है कितना, 30 सेकंड चलने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि अब ये 30 डिग्री हो गया। डायग्राम बनाते चलो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि यदि हवाई जहाज 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी समझ रहे हैं, ये जो ऊंचाई है ना इसकी, ये 4500 मीटर है, इसकी ऊंचाई पर उड़ रहा है 4500 मीटर की ऊंचाई पर। तो कह रहे हैं कि हवाई जहाज की जो स्पीड है ना, वो मीटर पर सेकंड में बताइए। हवाई जहाज की स्पीड कैसे निकालोगे आप, यानी आप सबसे पहले ये बताइए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यानी कि टाइम तो गिवन है 30 सेकेंड्स, अपन को दूरी नहीं पता, तो 30 सेकेंड के अंदर अंदर उसने ये दूरी तय की होगी, ये वाली दूरी, बस इतनी सी भाई, है ना। हवाई जहाज यहां से लेकर वहां तक चला गया, अब वहां पे उड़ रहा है, उससे अपन को आगे का मतलब है नहीं। तो ये 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहूं कि ये वाली ऊंचाई भी 4500 ही होगी, ये वाली होगी कि नहीं होगी, ये 4500 तो है, तो ये तो 4500 ही होगी ना। ऊंचाई में फेरबदल नहीं हुआ है, उसी ऊंचाई पे उड़ रहा है, लेकिन बस क्या हुआ है कि इसकी ये दूरी चेंज हो गई है, वहां से लेकर वहां तक पहुंचेगा, ऑब्वियसली पहुंचेगा, खड़ा थोड़ी है, चल ही रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बात बताइए कि मैं सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लूं, छोटा वाला, ये वाला बड़ा वाला, ये भी 45 लिख दूं इधर, 4500 मीटर, 4500 मीटर, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ये कितना कोण है बताइए, ये कोण पूरा 60 डिग्री है भाई, है कि नहीं है, बता तो दो। ये 60 डिग्री है कि नहीं है पूरा, तो 60 डिग्री के सामने अगर 4500 है तो कितना होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, तो √3 के सामने 4500 हो गया। तो एक के सामने कितना हो गया, यानी कि एक रेशो बराबर कितना हो गया, 4500 अपॉन √3, और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, ये हो जाएगा 3 से 1 हो गया 1500, 1500 √3, ये एक रेशो की वैल्यू आ गई, एक रेशो की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी आ गई है। क्यों, क्योंकि ये 30 डिग्री होगा। बताओ, देखो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये, तो इसमें ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने यानी कि ये आ गया 1500 √3, ये यहां से लेकर यहां तक। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ये 1500 √3 है, यहां से लेकर यहां तक। अब अपन को ये निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है, क्या बोलते हो। तो अब ये वाली दूरी निकालने के लिए मैं इस पूरे ट्राइंगल को ले लूं एक बार, ये वाला 30 डिग्री वाला, ये 30 डिग्री वाला ले लूं। तो देखो मुझे बात बताओ कि 30 डिग्री के सामने 4500 मीटर है, क्या 30 डिग्री के सामने 4500 मीटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये 30 डिग्री है, ये 60 है इसका दूसरे वाले ट्राइंगल का, ये 30 डिग्री है। तो 1 रेशो की वैल्यू, यहां पर 1 रेशो की वैल्यू 4500 है, तो √3 की क्या होगी, 60 के सामने ये पूरा √3 है ना, 60 के सामने ये पूरा √3 है ना, तो इस पूरे की हो जाएगी 4500 √3, इस पूरे की, यहां से लेकर यहां तक की। क्लियर है, यहां से लेकर यहां तक की 4500 √3 है। तो मैं इसमें से इस 1500 √3 को घटा देता हूं, 4500 √3 माइनस 1500 √3 बराबर बचेगा 3000 √3 मीटर। क्या है ये क्या आई है, ये आई है, ये लो, ये तो ये आई है, इसका मतलब ये आ गई, ये बराबर ही तो है। तो अब बताइए कि दूरी तो आ गई, स्पीड निकाल लेंगे आप इस फॉर्मूले से। तो दूरी कितनी आई भैया, 3000 √3 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड। तो 10 से 10 कट गया, तो 100 √3 मीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। क्या क्वेश्चन बढ़िया था, छोटे छोटे कंसेप्ट से लेकर एक अच्छा क्वेश्चन करने में मजा आया कि नहीं आया।
क्या था, हवाई जहाज का कंसेप्ट था। अब हवाई जहाज में क्या होता है कि यहां पर हवाई जहाज था, पहले वहां पहुंच गया, इसने इतनी दूरी ट्रेवल की, कितने टाइम में की, 30 सेकंड में की। तो इस दूरी को अपन ने निकाल लिया। कैसे निकाला, पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल में से निकाला। पहले ये इतनी इतनी दूरी निकली, फिर इस पूरे में से इतनी को घटा के मैंने ये निकाल लिया, जो कि कितना निकला था, कितना निकला, 4500, सॉरी ये कितना आया, 3000, 3000√3। अब ये 3000√3 है तो ये भी 3000√3 होगा। अब ये 3000√3 इसने चली है, 30 सेकंड में चली है, तो स्पीड कितनी होगी, 100√3 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन है आज के और टॉप क्लास क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि आपके क्वेश्चन आएंगे, कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना, हाइट एंड डिस्टेंस तो क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगवा दिया, देखिए, चेक कीजिए, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, टॉप क्लास क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि दो बिंदु P और Q एक इमारत के आधार से सीधी रेखा में क्रमशः x और y दूरी पर हैं, जहां पर y x से ज्यादा है। तो यदि बिंदु P और Q से इमारत के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक कोण है तो इमारत की ऊंचाई क्या है। क्या मैंने आपको यह बताया हुआ है। अगर जो है वीडियो को अच्छी तरह से देखता है ना पूरी क्लास को, तो उसको ये 1 मिनट में 1 सेकंड नहीं लगेगा आंसर देने में। बताओ वो आंसर क्या देगा। ऊंचाई होती है √xy। √xy कैसे होती है बताया हुआ है, लेकिन फिर मुझे बताना पड़ेगा। मुझे पता है वीडियो को आप ध्यान से देखते नहीं है, और हो सकता है कि कई लोग पहली बार देख रहे हो। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के 5 वीडियोस हो चुके हैं, कोई 10 मिनट का है, कोई 15 मिनट का है, कोई 20 मिनट का है। उसे देख लीजिएगा, काफी हद तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि यहां पर क्या है, दो बिंदु, एक इमारत है, एक इमारत है, ये बिल्डिंग है, वहां से दो बिंदु है, एक तो 30 डिग्री पर है और एक 60 डिग्री पर है। क्या यही चीज कह रहा है वो, सॉरी कोण तो दिए हुए नहीं है ना। ये कैसे कह रहा है कि एक तो दिया हुआ है x दूरी पर और एक दिया हुआ है y दूरी पर, y x से ज्यादा है। और जो इनके θ1 θ2 है ना, θ1 θ2 वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि θ1 प्लस θ2 पूरक कोण है, इसलिए 90 डिग्री है। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है। इसके लिए h का फॉर्मूला क्या होता है, रूट लगाते हैं, इन दोनों दूरियों का गुणा कर देते हैं। और ये भी बताया था कि कैसे आता है, कैसे आता है ये मैंने बताया था आपको। यहां से tan 1 ले लो h/y, tan θ2 ले लो h/x, दोनों को गुणा कर लो, tan θ1 tan θ2 1 हो जाता है, h²/ab आ जाता है, तो h बराबर √ab हो जाता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी। डायरेक्ट पूछ लिया, डायरेक्ट पूछा है, h = √xy, वो भी किसमें, मेंस में। चले आगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगवा दिया है, आप पढ़िए क्या कह रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 60 मीटर और 35 मीटर ऊंचाई के दो खंभों, ठीक है, के शीर्ष एक रस्सी से बंधे हुए हैं, ठीक है, एक रस्सी से बंधे हुए हैं। और यदि रस्सी क्षैतिज से एक कोण बनाती है जिसकी स्पर्श रेखा 5/9 मीटर है, तब दोनों खंभों के बीच की मध्य दूरी क्या होगी। कितना आसान क्वेश्चन है। अब कई बच्चे क्या हिंदी वाले कंफ्यूज होंगे कि स्पर्श रेखा क्या होता है, और इंग्लिश में पढ़ेंगे आप स्पर्श रेखा को टेंजेंट बोलते हैं, यानी कि tan थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एक तो है कितना 65 मीटर, सॉरी एक है 60 मीटर का, एक उसके सामने खंबा है 35 मीटर का, ये रहा 35 मीटर का, मीटर है ना, ठीक है, मीटर तो आप अपनी तरफ से लगा देना। और ये दोनों शीर्ष एक रस्सी से बंधे हुए हैं। क्या यही कह रहा है वो, रस्सी से बंधे हुए हैं। और रस्सी से बंधे हुए हैं तो कह रहा है कि जो रस्सी है ना, रस्सी वो एक कोण बना रही है, कुछ कोण बना रही होगी, थीटा कोण बना रही होगी, ये लो। और ऐसे कह रहा है कि ये जो रस्सी है ना उसकी टेंजेंट दी हुई है, यानी कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा, यानी कि tan थीटा दी हुई है 5/9। क्या दी हुई है, दी हुई है। तो आप मुझे बताइए कि tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है कि नहीं होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, ये इतना सा टुकड़ा, ये इतना सा टुकड़ा, ये इतना सा टुकड़ा, कितना हो गया 5, और आधार इसके लिए ये है तो ये 9 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये 9 हो गया तो ये तो 9 हो ही गया अनुपात में। अपन से क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि भाई इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, यही पूछ रहा है ना, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहां से लेकर ये पूरी की पूरी दूरी 60 मीटर है और ये दूरी 35 है, तो मैं इस 35 को इसमें से निकाल दूंगा तो ये आ जाएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो अगर मैं जानना चाहूं कि इतनी सी ये दूरी कितनी है, 60 में से मैं 35 घटाऊंगा, 35 से 30 है, 35 ही है, तो 60 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25 बच जाएंगे, ठीक है। तो ये होगी 25 मीटर। तो 5 रेशियो की वैल्यू आ गई है 25 मीटर। क्या बात सही है, 5 रेशियो की वैल्यू 25 मीटर आ गई। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई है, 5
भाई 5 का भाग लग गया 5। एक रेशियो की वैल्यू 5 मीटर आ गई। अपन से क्या पूछ रहा है, 9 मीटर की पूछ रहा है, सॉरी 9 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस 9 × 5 इज इक्वल टू 45 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आसान क्वेश्चन है ना, कितने मक्खन क्वेश्चन है कि एकदम क्लियर हो रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। बस आपको बस ध्यान रखना है, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। tan बराबर 5/9, तो 5/9 लिख दिया मैंने इधर, लंब बटा आधार। 5 की वैल्यू 25 आई, 1 की वैल्यू 5 आई, 9 की वैल्यू 45 आई, खत्म। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगवा दिया है, और ये क्वेश्चन नंबर शायद 5th है, 5th क्वेश्चन चल रहा है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, अभी 1-2 दिन क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक में लेने वाला हूं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बोले तो क्षेत्र मिति, ठीक है ना। अभी मंडे तक, शायद ये संडे तक चला लेंगे इसको, मंडे को नया टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, एक पतंग आकाश में उड़ रही है, क्या है, सॉरी क्वेश्चन अपना नेक्स्ट ये है। एक नेवी कप्तान एक लाइट हाउस से 4 ब्रैकेट में है √3 - 1। देखिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगा, √3 है वो, ठीक है ना। इस तरह से लिखा हुआ है ना, 4 √3 - 1, तो ये √3 इसके ऊपर है, ठीक है ना, √3 - 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से जाता है, ठीक है। एक नेवी कप्तान लाइट हाउस से इतनी स्पीड से जाता है, ठीक है। वह अवलोकन करता है कि उसे लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री करने में 1 मिनट का समय लगता है। तब लाइट हाउस की ऊंचाई मीटर में क्या है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना पढ़ने में वो होता है ना लंबा, उतना ही आसान क्वेश्चन होता है। देखिए लाइट हाउस का मतलब है कि इस तरह से वो लाइट हाउस होगा, कोई होगा। अब कोण बदल रहा है वो कितना, 60 से 45, यानी कि देखो पहले वो 60 था, अब उसने 45 कर दिया, ठीक है। इस तरह से वो जा रहा है कहीं पे, और उसकी स्पीड क्या दे रखी है, ये देखो स्पीड 4 √3 - 1, 4 √3 है ना, बिल्कुल 4 √3 - 1 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी स्पीड दे रखी है। अब वो ऐसे कह रहा है कि मेरा पहले तो कोण था 60 डिग्री और अब हो गया 45 डिग्री, तो मैं चला हूं 1 मिनट तक, 1 मिनट तक, यानी कि अगर मैं कहूं कि टाइम हो गया 1 मिनट, जिसको मैं लिख सकता हूं 60 सेकंड, कोई बुरा थोड़ी मानेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड है तो 60 सेकंड कर दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे बात बताइए कि ये 1 मिनट में यहां से लेकर यहां तक चला है ना भैया, यहां से लेकर यहां तक ओनली, क्योंकि उसने कोण चेंज किया है, तो यहां से लेकर और यहां तक चला होगा। क्या इसकी दूरी निकाल सकते हो, इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे? d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड गिवन है 4 √3 - 1 और टाइम गिवन है 60, तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया 240 √3 - 1। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये तो निकाल लिया कि ये इसकी डिस्टेंस है कितनी, 240 √3 - 1 मीटर। कितनी? ये केवल ये इतनी दूरी तो तय की है उसने 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि व्हाइट हाउस की ऊंचाई बताइए। क्या यही पूछ रहा है? एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल, व्हाइट हाउस की ऊंचाई बताइए। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि अगर 45 और 60 डिग्री का कोण अगर इस तरह से होगा तो इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा। आया कि नहीं आया दिमाग में? 3rd नंबर वाला केस है। ऊंचाई का फॉर्मूला सर होगा h इज इक्वल टू d/2। यहां पे अपन ने d बड़ा ले लिया, क्या छोटा ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो d। तो d/2 √3 + 1। क्या याद आ गया क्या दोस्तों? आ गया ना याद? आना तो चाहिए, देखो है ना, अभी कल ही बताया था मैंने। तो d/2 का क्या मतलब है? ये रहा, d लिखो पहले यहां पे 240/2 रूट क्या चल रहा है यहाँ पे, √3 तो ये रहा है ना। अब उसके साथ √3 - 1 है और अपने फॉर्मूले में √3 + 1 है। क्या आंसर तक पहुंच गए क्या दोस्तों? मैं तो पहुंच गया। कैसे पहुंचा? इस 2 से ये कितनी बार कटेगा? 120 बार। ठीक है, गुणा ये √3 है, √3 को ऐसे कैसे रखो, ये कितना हो गया देखो, ये देखो जल्दी, √3 - 1 √3 + 1 यानी कि 3 - 1 a² - b², तो ये 2 हो गया। तो इंटू 2 इंटू √3, तो कितना आंसर आ गया? 12 दूना 24 यानी कि 240 √3 क्या आ गई? इसकी ऊंचाई आ गई मीटर में। कोई आपत्ति, कोई शंका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एच कितनी आ गई निकल के? 240 √3 इसका आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल समझ में आ गया है आपको। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, और उसके बाद अपन देखते हैं, शायद एक और कर लेंगे, फिर अपन इसको वाइंड अप कर देंगे सेशन को। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज्यादा टाइम मैं खराब करूं, क्योंकि आपको खुद का भी पढ़ना होता है। और मैंने कंसेप्ट तो इतने क्लियर कर लिए हैं, अगर आप कहीं से प्रैक्टिस भी करना चाहेंगे तो आराम से कर लेंगे। वैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या कह रहा है, एक पतंग आकाश में उड़ रही है, आकाश में ही उड़ेगी भाई, ठीक है। मैदान पर एक बिंदु और पतंग के बीच रस्सी की लंबाई, रस्सी मतलब वो डोर है ना, रस्सी की लंबाई 420 मीटर है। मैदान से रस्सी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए कि रस्सी में कोई ढील नहीं है, यानी कि बिल्कुल टाइट एकदम तनी हुई है, ठीक है। तो पतंग की ऊंचाई बताइए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसे, यहां से पतंग उड़ रही है और ये रही आपकी पतंग। कैसे होती है पतंग, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये इसकी डोर है, शायद इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये पतंग है और इस तरह से कह रहा है कि जो पतंग है ना वो 30 डिग्री के कोण पर है और इसकी जो रस्सी की लंबाई है वो 420 मीटर है। क्या कह रहा है कि नहीं कह रहा है, इस तरह से कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये वाली एच मुझे बता दो, बस। अरे कितना आसान, बहुत आसान। कैसे, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, उससे तो कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है। तो ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने कितना रेशो होता है, 2 रेशो होता है। 90 डिग्री के सामने 2 रेशो होता है, तो 2 रेशो की वैल्यू 420 है, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या 221 आ गई क्या मित्रों, आ गई। 1 रेशो की वैल्यू आ गई। तो 60 अपन से क्या पूछ रहा है, एच पूछ रहा है, तो एच 30 डिग्री के सामने है, एच 30 डिग्री के सामने है तो 1 रेशो ही होगा। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, 1 रेशो, यानी कि 210 मीटर। तो पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है, 210 मीटर पे उड़ रही है। आगे चलें, चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक तगड़ा क्वेश्चन है, इसके बाद करेंगे अपन सेशन को क्या, फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि एक गुब्बारा बिंदु P से समान गति पर उड़ रहा है, समान गति से उड़ रहा है, ठीक है। 6 मिनट बाद बिंदु P से 450 मीटर की दूरी, सॉरी 450 रूट 3, 450 रूट 3 है वो, ठीक है ना, 450 रूट 3 मीटर की दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। चलो उसने देखा 60 डिग्री है। मान लीजिए कि अवलोकन का बिंदु और बिंदु P समान स्तर पर है, यानी समान स्तर नहीं, समान प्लेन पर है, यानी एक ही उस पर है, एक ही फर्श पर या एक ही प्लेन पर है, ठीक है। तो गुब्बारे की गति मीटर प्रति सेकंड में बताइए। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक गुब्बारा उड़ रहा है भैया, ये रहा गुब्बारा, इस तरह से इसमें डोरी है, गुब्बारा उड़ रहा होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, P बिंदु पर उड़ता है, P बिंदु से क्या 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 कह रहा है, एक गुब्बारा बिंदु P से समान गति पर उड़ता है, 6 मिनट बाद बिंदु P से 450 मीटर दूर खड़ी है, यानी कि ये P है। अब यहां से 450 मीटर, 450 रूट 3 मीटर पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि गुब्बारे से जो बन रहा हुआ कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, 60 डिग्री है। और कह रहा है कि जो अवलोकन करने वाला वो आदमी है ना, वो और ये बिंदु P एक ही प्लेन पर है, ठीक है, एक ही प्लेन पर है। और ऐसे कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाता है, और क्या कह रहा है, गुब्बारे की गति बताइए, यानी गुब्बारा किस गति से उड़ रहा है, ठीक है, गुब्बारा किस गति से उड़ रहा है। टाइम दे रखा है 6 मिनट। क्या गिवन है, क्या मैं इसको सेकंड में बदल दूं, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, तो 6 × 60, 360 सेकंड, कोई दिक्कत थोड़ी है, टाइम 360 सेकंड है। अब इसने गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी है, क्या तय किया है इसने, यहां से लेकर यहां तक की बिंदु की दूरी तय की है। क्या एग्री हो, यहां से गुब्बारा किसी ने उड़ाया होगा और वहां जाके पहुंच गया होगा, तो इसलिए तो उसने देखा कि भाई अब ये 60 डिग्री का बन गया, ऐसे उठ खड़े होकर देखा 60 डिग्री का कौन बन रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये है, यहां से लेकर यहां तक की पहले दूरी निकालेंगे, उससे अपन स्पीड निकाल देंगे कि किस स्पीड से गया था। तो दूरी कैसे निकलेगी, ये एच ही तो है, तो एच कैसे निकलेगा मेरे को बताओ आप। ये 30 डिग्री है कि नहीं है, ये 60 है तो ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने 1 रेशो होता है, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या है, 450 रूट 3 है। तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, रूट 3 होता है कि नहीं होता है। तो मैंने यहां पे निकाल दिया h 450 रूट 3 इंटू रूट 3, तो कितना हो गया 450 इंटू 3, ये हो जाएगा 1350 है ना, 0 5 या 15 का 5, 1 4 12 और 1 13, बिल्कुल सही है 1350। ये क्या है, दूरी है। स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड निकलेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की जगह मैं यहां पे h ले लूं, क्या बोलते हो, क्योंकि उसने डिस्टेंस जो तय की है वही उसकी ऊंचाई है, क्योंकि गुब्बारा यूं उड़ रहा है बिल्कुल सीधा, ऐसे उड़ रहा है बिल्कुल ऊपर, ठीक है। तो h क्या है दोस्तों, यहां कर दें, h है 1350 और टाइम है 360, 1 0 से 1 0 कट गया, और किससे कट रहा है ये शायद 3 से कट रहा है, 3 से कट जाएगा 12 बार, और वो 3 से कट जाएगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 12 से ये कितनी बार कट गया, 12 3 36, बचेगा कितना 9, तो 12 7 84, सही है, हाँ
12 7 84 बचेगा, 9 ही बचेगा ना, 9 और ये 90, 12 7 84 बिल्कुल सही है। 3.7 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आ जाएगी। क्लियर हुआ? कितना आंसर हो जाएगा? 3.75 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो आप इस सेशन के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, जरूर लिख के बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। और एक मैं आपसे कंप्लेन करना चाहता हूं कि आप एक चीज नहीं करते। क्या नहीं करते? ये चीज नहीं करते आप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे शेयर ही नहीं करते। शेयर तो करना पड़ेगा। देखिए, शेयर नहीं करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। हमको मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन आप मिलेगा लाइक और शेयर से। तो आप इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। इसका अगला वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।